एक रघु नाम के व्यक्ति थे और रघु जो थे बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही ज्ञानी थे और विष्णु भगवान के प्रिय भक्त थे और संत महासंत थे। तो रघु का आयु शादी के योग्य हो गया। तो दूसरे गांव में उन्हीं गांव के अगुआ जिसको बोलते हैं पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी बोला कि रघु तुम्हारा शादी करना आवश्यक है और मैं तुम्हें एक सुशील और अच्छे लड़की ढूंढ करके देता हूँ, तो अपना शादी कर लो, क्योंकि समय पर ही प्रत्येक वस्तु मनुष्य को अच्छा लगता है। तुम्हारा आयु हो गया है, शादी कर लो। बोले कि ठीक है पंडित जी महाराज, आप ढूंढिए। तो रघु पंडित जी को आदेश दे दिए और पंडित जी गए। दूसरे गांव जाने पर एक लड़की थी, उस लड़की का नाम सुष्मिता थी। सुष्मिता भी बहुत सुशील और बहुत ही ईश्वर भक्त थी। तो बोले, उनके पिता से बोले कि जो आप रघु नाम के लड़के हैं उस गांव में और बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपकी सुष्मिता की शादी उनसे रघु से कर देना चाहता हूं, क्या आप लोग इसमें सहमत हैं? तो बोले अगर पंडित जी महाराज आप कह रहे हैं तो अच्छा लड़का होगा तो देख करके कर ही दीजिए। तो लड़की बोली उधर से, सुष्मिता बोली कि देखिए पंडित जी महाराज, हम उसी लड़के से शादी करेंगे जो डेली 1000 संतों को भोजन करवाता हो और 1000 संतों को, वैष्णव धर्म को भोजन करवाता हो और उसको अपने भोजन से संतुष्टि करवाता हो, ऐसे लड़के से शादी करेंगे। तो बोला ठीक है, मैं जा करके रघु से पूछ आता हूँ क्या इसमें वो संभव है, तब मैं फिर आके बताता हूँ। बोले आकर के रघु से बोला कि लड़की का जो है ऐसा ऐसा मांग है, क्या तुम 1000 संतों को डेली भोजन करवा सकते हो? बोला क्यों नहीं, मेरे पास तो ईश्वर ने ही इतना सारा धन संपत्ति दिया है और मेरे पिताजी ने, दादाजी ने बहुत सारे धन अर्जित करके रखा है। अब मैं भी ईश्वर के प्रति सजग रहता हूँ, ये भक्ति के प्रति सजग रहता हूँ, मेरा भी इच्छा है कि संतों का भोजन करवाएं। और इसी प्रकार से वार्तालाप हुई और जाके सुष्मिता के पिता को बोल दिए और डेली इनका जो है शादी हो गया। शादी होने के बाद रघु जो है हजारों वैष्णव धर्म के लोगों को भोजन करवाने लगा और डेली हजारों वैष्णव धर्म के लोग भोजन करने लगे उनके यहाँ। तो रघु को धन संचय की कोई जरिया नहीं थी, तो उनके पिता का जो धन अर्जित था, सभी धन को वो हजारों वैष्णव को भोजन कराने में, ऋषियों को, महात्माओं को भोजन कराने में लगाते और डेली हजारों संतों को वो भोजन करवाते अपने हाथ से बना के। इसी प्रकार से उसका सभी धन खत्म हो गया धीरे धीरे, क्योंकि धन संचय का और कोई माध्यम नहीं था। उनके पितरों का जो धन अर्जित था उसी को वो संतों को भोजन करवाते थे। तो इससे जो है तब वो सोचने लगे कि अब कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। तो उनका जो है बड़प्पन से बहुत सारे मरवारी लाला जो होता है दुकान वाले, इसको उधार देने के लिए तैयार हो गए। तो बहुत सारे दुकानदार का जो है राशन वाले की इनके यहाँ उधारी हो गया, लाखों की उधारी हो गया एक एक दुकानदार की। तो अभी सभी से उधार मांगने लगे, तो अब कोई इसको उधार भी नहीं देता और पैतृक संपत्ति सारे नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे संतों के भोजन में। तो अब क्या करते, तब क्या करने लगा, रघु ने सोचा क्यों ना मैं चोरी करूं। तो चोरी ऐसे करता था, किसी के भी किचन यानी कि खाना बनाने वाले घर में जाता, तो पैसा सोना चांदी ये नहीं लेता, सिर्फ राशन का ही सामान चोरी करता। सवेरे उठते घर वाले और सोचने लगते कि अरे ये ऐसा कौन सा चोर है, सिर्फ राशन की ही चोरी करता है, खाने के ही सामग्री का चोरी करता है, सोना चांदी पैसा कौड़ी धन संपदा कुछ नहीं लेता, ये किस प्रकार के चोर हैं। सब यही आश्चर्य में थे। इसी तरह धीरे धीरे चोर से बचने के लिए सभी लोग अपने अपने घर को सुरक्षित करने लगे। तो अब चोरी का भी रास्ता वो खत्म हो गया। तब जो है वो रास्ते में जो है कोई बड़े व्यक्ति व्यापारी जाते, उनका धन संपत्ति छीन करके और संतों के भोजन में वो लगाते। ईश्वर उस पर बहुत प्रसन्न हो गए, विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए। विष्णु जी बोले लक्ष्मी से कि देखो ये मेरा भक्त कैसा है कि चोरी करके हजारों संतों को डेली भोजन करवाता है,
लेकिन चोरी करता है। ये देखो मेरा चोर भक्त है, ये चोर भक्त देखो मेरा चोरी करता है, लेकिन हजारों संत को डेली भोजन करवाता है। क्यों ना आज इसका परीक्षा लिया जाए, चलो। तो लक्ष्मी जी बोले कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके इस चोर संत को देखना चाहता हूँ। तब लक्ष्मी जी से विष्णु जी बोले कि देखो लक्ष्मी, तुम नहीं जाओ, क्योंकि ये मेरा ऐसा भक्त है कि ये किसी को नहीं बख्शता। तो आए विष्णु जी, चल दिए। वो बड़ी बड़ी पाग बना लिए, सोने की पाग। वो छरी जो हाथ में होता है, डंडा सा, वो सोने का बिल्कुल, उसमें मणि से गढ़ा हुआ, और बड़े बड़े रुद्राक्ष जैसे माला, और उसमें मणि से गढ़ा हुआ खड़ाव जो है वो सोने का। इसमें बड़े बड़े बलिया सा सोने का लगा हुआ। लक्ष्मी जी भी उसी तरह आभूषण से लदी हुई हैं। पाग जो मणियों से जड़ा हुआ था, वो उसमें इतने मूल्यवान रत्न थे कि कई पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी वो उसका धन नहीं सड़ता। वो तो साक्षात विष्णु जी थे, और उनके पाग में ऐसे ऐसे मणि से जड़ा हुआ था। और चल दिए। जाते जाते रघु जो है एक रास्ते में खड़ा था, यही सोच रहा था कि आज जो व्यापारी आएगा, अगर आज मैं उसको कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छीन लूंगा। तो उधर से वो आ रहे हैं दोनों, वो लदे हुए हैं। और इधर रघु देख करके ये सोचा कि अरे, आज तो ईश्वर ने ऐसा व्यक्ति को भेज रहा है कि हमें कई रोज का जो है संतों का भोजन मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं बगल में बैठ जाता हूँ। बैठ गया। उधर से आ रहे हैं, आते आते रघु के ही पास पहुंच गए। बोला कि बेटा, मैंने सुना हूं कि एक रघु नाम का चोर है इस गांव में, और वो किसी को नहीं छोड़ता। वो बहुत ही चोर है। अब मुझे इस जंगल से उस पार, आगे में जो जंगल है, जंगल के उस पार जाना है। क्या तुम मुझे इस जंगल से उस पार छोड़ दोगे? ये तो रघु तो मन ही मन गुदगुदा रहा है कि अरे, आज तो ऐसा व्यक्ति मिल गया कि मैं कई दिनों तक संतों को भोजन कराऊंगा, फिर भी जो है ये नहीं सटेगा। ये देखो। और रघु को बोल रहे हैं कि अरे, वो रघु नाम का जो एक चोर है, वो उसी के डर से मैं तुमको कह रहा हूँ कि जंगल, वो महाचोर है, कहता है कि ईश्वर का भक्त है, विष्णु का भक्त है। कैसा विष्णु, क्या ईश्वर? अरे, वो बहुत ही चोर विष्णु भक्त कहता है। वो विष्णु का कहीं भक्त चोर होता है? विष्णु विष्णु कहीं होता है? अब समझो तो कैसा बुड़बक है। वो विष्णु कहीं होता है, ईश्वर कहीं होता है? वो मनी मन सोच रहा, अरे, ये मेरे पूज्य पूज्य ईश्वर को ऐसे नीचे दिखा रहा है, तो मैं इसका एक अंगूठी भी नहीं छोड़ूंगा। मन ही मन यही सोच रहा है कि मेरे ईश्वर को ये नीचे दिखा रहा है, आज तो मैं इसका एक वस्त्र भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे ईश्वर के बारे में बुरा भला कह रहा है। मैं आज इसका एक भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोच के बोला ठीक है, चलो, मुझे जो है उस पार करवा दो। और तब कुछ दूर गए, और बोला कि इतना बड़ा चाकू रखते थे रघु। चाकू निकाले और बोले, ए सेठानी, तुम दोनों जो है अपना जो भी ये सामान है, सोने का आभूषण है, जो भी अंगूठी है, सारे खोल करके इस गमछा पर डाल दो। एक चादर था, गमछा था, वो बिछा दिए। बोले कि इस पर खोल के रख दो। और डर से कांप रहे हैं विष्णु भगवान। और लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे क्यों डर से कांप रहे एक साधारण मनुष्य से? तो इधर लक्ष्मी को विष्णु जी बोल रहे हैं, अरे तुम भी कांपो। ऐसे इशारा कर रहे हैं कि तुम भी कांपो, नहीं तो ये समझेगा कि मुझसे डरा नहीं। तुम भी कांपो, ये मेरा प्रिय भक्त है, तुम भी कांपो, इसको लगे जो हाँ, मैं डर गया हूँ। तो इस ऐसा सोच करके लक्ष्मी जी भी कांपने लगी। और ये रघु सोच रहे कि हाँ, डर गया। तो वो चाकू दिखा के बोल रहे हैं कि सभी सामान इसमें डालो। सभी डाल दिए। और अंगूठी एक ठो था, वो बहुत ही मूल्यवान और कीमती था, क्योंकि साक्षात विष्णु जी की अंगूठी थे। बोला इसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमको बुझाता है कि तुम इतना बड़ा पूंजीमान सेठ होकर के आज तक ईश्वर को कभी, ईश्वर के नाम पर कहीं दान नहीं किया है। लगता है तुम कहीं मंदिर में भी दान नहीं किया है, कहीं ईश्वर का भजन भी नहीं करवाया है, और भजन भी नहीं सुनता होगा। साधु महात्मा को तू लगता है बहुत परेशान किया होगा। तुम्हारा एक भी सामान नहीं छोड़ेंगे। इस अंगूठी को भी डालो इसमें। अंगूठी तक ले लिया। बोला कि बेटा, तुम तो सब कुछ मेरा ले ही लिया, अब इस जंगल के उस पार तो कर दो। बोला नहीं नहीं, रुको,
मैं तुरंत अभी इसको रख के तुरंत आता हूँ। और रघु ने दौड़ करके आया, इधर जो है बोला कि अब ये सामान को बेच करके और साधु के भोजन का प्रबंध करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। बस इधर और भी जो व्यक्ति थे उनको लगा दिया साधु के भोजन का प्रबंध करने के लिए, और गया जो उसको मैं छोड़ देता हूँ, सब कुछ तो छीन ही लिया हूँ, लेकिन जंगल पार करा देता हूँ। गया और उनको जो है विष्णु जी को जंगल पार कराने गया। बीच जंगल जब गया तो तब वो बोला कि अब बोलो क्या करना है, तो बोले कि ठीक है जंगल पार करा दो। जब जंगल के बीच गया तो पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो और ऐसे निर्दयता से क्यों चोरी करते हो? तो बोला कि देखिए, हमारे विष्णु जी के जो भक्त हैं, संत हैं, उसके उसको भोजन में कभी कमी ना हो, चाहे मुझको इसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन 1000 संत को मैं डेली भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे पितरों के अर्जे हुए संपत्ति सारे खत्म हो गए और मैंने घर में भी बहुत का उधारी है, बहुत के कर्जे तले मैं दबा हुआ हूँ। लेकिन मैं जब तक जीऊंगा यही ठान लिया हूँ कि हजारों संत का भोजन कराऊंगा। तब विष्णु भगवान विस्तार रूप में आए, तब बोले कि हे प्रभु, आप तो धन्य है प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। बोला कि यही जो तुम्हारा गुण था, इसी के कारण मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। लो पुत्र, आज जो भी तुमने ये मुझसे लिया है, ये लाठी भी ले लो, ये मेरा खराव भी ले लो और जाओ, तुम्हारा कई पीढ़ी संतों को भोजन कराएगा फिर भी नहीं सकेगा, जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। बोले कि हे ऋषिवर, हे प्रभु, आप जिसके कहने पर मैंने हजारों संत को भोजन डेली कराने का ये वचन लिया था, उसको आप दर्शन दे देते तो धन्य हो जाता। बोला कि वे कौन है? तो ये मेरी पत्नी है। तब बोले ठीक है, चलो पत्नी के पास लेकर उनके पास गए और विष्णु भगवान एक छोटे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी छोटे छोटे बच्चे बन गए उसको गोद में उठाते हुए। बोले अरे किधर हैं, आओ, अरे आओ देखो कौन आया है। तब देख रहे हैं, अरे ये 2 बच्चे कहाँ से लाया? अरे चोरी करते थे धन संपदा, ये तो ठीक है, अब तो बच्चे भी चोरी कर ले। अरे ये सब मत कहो, ये साक्षात विष्णु है, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तब अपने विस्तार रूप में आए और दर्शन दिए। तो ईश्वर के कई चोर भी भक्त देखे गए हैं, लेकिन हाँ, चोरी भी सोच समझ करके करना चाहिए और आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये कहानी में है। ऐसा एक इंसान को समझने के लिए और समझाने के लिए कहा गया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इससे चोरी करके कभी भी आप पुण्यवान नहीं बन सकते हैं। ये सिर्फ कहानी कह करके समझाने के लिए कहानी है। आप लोग अपने जीवन में ऐसा नहीं कि चोरी करने लगना है और ईश्वर भक्ति करने लगना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। चोरी महापाप है, चोरी नहीं करना है। तो आज की मेरा इतना ही कथा। तो जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। यही मेरा है। जय श्री राम, जय श्री राम।